हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके एग्जाम में 101% ये क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं या राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय अफिलेटेड किसी भी कॉलेज के आप छात्र हैं, चाहे इगलास, एटा, मैनपुरी, कासगंज, कहीं के भी आप स्टूडेंट हैं, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर 4th सेम में हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्ज़ाम में 101% क्वेश्चन आने के चांस है, ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो इन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, कि अच्छे से पढ़ के जाना है। ये समझिए आपको रट के जाना है कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आप सही करके आएँ। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा में पाए जाने वाले लवणों का समूह है तो क्या है इसका? Na2CO3 प्लस NaHCO3। ये इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, वह तत्व जो अम्लीय मृदाओं में पौधों के लिए प्रायः कम होता है तो ये आपका एमो मॉलिबेडनम। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वमान्य मृदा हानि समीकरण दिया तो बिस्मायर एवं स्मिथ ने दिया। राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, झूम खेती प्रचलित है तो ये नागालैंड में है। अगला क्वेश्चन है आपका, लवणीय मृदाओं का सबसे अधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है तो ये उत्तर प्रदेश में है। अगला, केंद्रीय मृदा लवण अनुसंधान संस्थान स्थित है तो ये करनाल में है। ठीक है। अगला है आपका, अधिक वनों की कटाई का परिणाम है मृदा कटाव, मृदा प्रदूषण, बाढ़, ये सभी। तो ये सभी हैं। और इसके पहले हमने आपको बीएससी एग्रीकल्चर 4th सेम के बहुत सारे पेपर सॉल्व करा दिया है, जो आपका कल ही एग्ज़ाम है जिस सब्जेक्ट का, प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट का। तो वो पेपर हमने ऑलरेडी अपने इसी चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर सॉल्व करा दिया है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले जाइए आप वो पुराना पेपर सॉल्व करिए, उससे भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो भी आप जाके देख लें। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन से नंबर है, मृदा क्षमता वर्गीकरण में कृषि के लिए उपयोगी वर्ग है तो ये होगा आपको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मृदा क्षमता वर्ग का रंग है तो इसका क्या रंग है आपका? बैगनी है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भूमि उपयोगिता वर्गीकरण के अनुपयुक्त गण के कितने वर्ग हैं तो 2 वर्ग हैं इसके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भूमि उपयोगिता वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है तो किसके आधार पर किया जाता है आपका? ये किया जाता है मृदा सर्वेक्षण सूचना एवं भूमि के उपयोग के आधार पर, आर्थिक और सामाजिक विश्लेषण, परिवर्तन की आवश्यकता, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी के आधार पर किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, रिमोट सेंसिंग शब्द किसने दिया था तो एवलिन एवं प्रुंट ने दिया था। ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला है आपका, ईसी मीटर मापता है तो कौन मापता है? घुलनशील लवण मृदा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल आपका आंसर सही हो गई। अगला क्वेश्चन है आपका, जिप्सम में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है? 23.2% कैल्शियम तथा 18.6% सल्फर। वह मृदा जिसका पीएच इतना तथा ये होता है तो वो कौन सी मृदा है? तो ये आपकी लवणीय मृदाएं कहलाती हैं, जिसमें पीएच मान इतना होता है तो वो मृदाएं आपकी लवणीय मृदाएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर है, इसमें SAR सोडियम अधिशोषण का अनुपात क्या होता है तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से वायु अपरदन का प्रकार नहीं है तो रियल अपरदन है, ये वायु अपरदन का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, सोडियम परसेंटेज के आधार पर किस गुणवत्ता का सिंचाई जल पौधों के लिए श्रेष्ठ है तो 20 से क्या होना चाहिए? कम। अगला क्वेश्चन है आपका, मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारण है तो ये प्लास्टिक है। प्लास्टिक इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में लवण प्रभावित मृदाओं का क्षेत्रफल है तो इसका जो क्षेत्रफल है तो कितना है आपका? 7.1 मिलियन हेक्टेयर। अगला, पीट मृदा होती है तो पीट मृदा क्या होती है भाई? ये पूछ रहा है, पीट मृदा होती हैं तो पीट मृदाएं कैसी होती हैं? अम्लीय होती हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप ये क्वेश्चंस 100% पढ़ के जाएँ। ये क्वेश्चंस आपको एकदम रटे होना चाहिए और आप पुराना ओल्ड पेपर को तो करके ही जाना है आपको।
ओल्ड पेपर को बहुत अच्छे से करके जाना है कि जिससे आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी मृदाएं बनती हैं? तो ब्लैक सॉइल बनती है, तो ऑप्शन नंबर ब्लैक सॉइल बनती है, तो ये बिल्कुल इसका सही आंसर क्या होगा? ब्लैक सॉइल। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका, क्षारीय मृदाओं में किस तत्व की अधिकता होती है? ये पूछ रहा है आपका, क्षारीय मृदाएं होती हैं तो किस तत्व की अधिकता होती है इसमें? तो जो क्षारीय मृदाएं होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? सोडियम होता है। ठीक है, Na सोडियम सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम का क्या है? रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन से आपका, लवणीय मृदाओं को सुधारने हेतु अधिक प्रभावी है, तो अधिक प्रभावी क्या है? निक्षालन। ठीक है, यूपी में ऊसर मृदाओं का कितना क्षेत्रफल है? तो 1.3 मिलियन हेक्टेयर है ये ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल है। अगला है आपका, अम्लीय मिट्टी में नहीं पाया जाता है। अम्लीय मिट्टी में Al आपका एल्युमिनियम नहीं पाया जाता। ठीक है, ये आपके बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे तो उसमें से Al होगा, वो आप इसको सही करेंगे। ठीक है, पेडॉन शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यूनानी भाषा से लिया गया है, यूनान की भाषा से, यूनानी से लिया गया है। पीएच की खोज किसने की थी? HPL सोरेनसन ने क्या किया था? पीएच की खोज की थी। अगला क्वेश्चन से आपका, ईसी मीटर मापता है, तो घुलनशील लवण मृदा को मापता है ईसी मीटर। अगला क्वेश्चन से आपका, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है, तो SO2 तथा NO2। ये अम्लीय मृदा, इसके कारण सबसे ज़्यादा अम्लीय मृदाएँ होती हैं। अम्लीय वर्षा जो होती है, अम्लीय वर्षा SO2 तथा NO2 के कारण। अगला क्वेश्चन से आपका, वह प्रक्रिया जिसमें मृदा में घुलनशील लवणों का संचयन होता है, तो लवणीकरण कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन से आपका, अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट RSC की गणना की जाती है, तो ये इसके द्वारा। ठीक है, RSC बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आपका, जल अपरदन का प्रकार नहीं है, सतह विसर्पण अपरदन, ये जल अपरदन का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन से, निक्षालन आवश्यकता LR संबंधित है, तो ये लवणीय मृदा से संबंधित है। अगला है आपका, उच्च अम्लीय प्रतिरोधी फसल है, तो चाह है। अगला क्वेश्चन से आपका, लवणीय मृदाएं जानी जाती हैं, तो किससे जानी जाती है? सोलन चक्र से जानी जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आपका, सिंचाई के उद्देश्य के लिए जल का pH मान होना चाहिए, तो 5.5 से 7.5 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन से आपका, अधिक मृदा में मृदा अप्रवाह जल के साथ निकलना मृदा अपरदन, तो क्या कहलाता है? जल के साथ निकलना, ये आपका मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, अगला है, चूने की आवश्यकता किस विधि द्वारा निर्धारित की जाती है? तो SMP या बफर विधि द्वारा निर्धारित की जाती है। अगले क्वेश्चन से आपका, अम्लीय मृदा का मुख्य क्ले खनिज है, तो केजोलिनाइट, ये क्या है? इसका मुख्य खनिज है। ठीक है, घुलनशील सोडियम प्रतिशत निकालने का सूत्र, ये घुलनशील जो सोडियम प्रतिशत है उसके निकालने का ये फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन से आपका, लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं को किस मृदागढ़ में रखा जाता है? तो एरिडीसोल मृदागढ़ के अंदर रखा जाता है। मृदा की जलमग्नता से होता है, तो मृदा की जब मृदा में यानी जलमग्नता ज़्यादा जल आ जाता है तो उसमें NH4+ आयन का क्या होता है? संचयन होता है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो आप इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, अच्छे से कई बार इनको रिवाइज करके जाएं कि आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाएँ और आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर आएँ। आप पेपर और ये अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आपके नंबर सच में अच्छे आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।